आज मुझे कहने दीजिए कि कुलभूषण यादव से भी बड़ा जो मुजरिम है वो चेयरमैन पीटीआई इमरान खान इस वक्त कंसर्न क्वार्टर्स को दिखाई दे रहा है। लेकिन इसके बावजूद वो इंटरिम रिलीफ भी आज हवा हो गया है, क्योंकि अटक जेल से चेयरमैन पीटीआई की वापसी मुमकिन दिखाई नहीं दे रही। बुशरा बीबी उनके लिए राह तलाश कर रही हैं, कोशिश कर रही है कि रास्ता बनाया जा सके और कोई बीच बचाव कराया जा सके, उनका एक्विटल हो सके। अब बुशरा बीबी की गिरफ्तारी भी चंद रोज के अंदर होती हुई नजर आ रही। सिविल नाफरमानी के लिए तैयार है, जेल भरो तहरीक के लिए तैयार है, लेकिन लगता यह कि कंसर्न क्वार्टर्स को इससे कोई सरोकार नहीं है, बल्कि उनका सिर्फ एक ही टारगेट है। उनका टारगेट इकोनॉमी नहीं है, इकोनॉमिक क्राइसिस से मुल्क को निकालना नहीं है, बल्कि एक टारगेट है और वो ये है कि चेयरमैन पीटीआई को अंदर रखना। अस्सलाम वालेकुम मेरे सादा से पाकिस्तानी, मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। अटक जेल गए चेयरमैन पीटीआई को आज 25वां रोज है और गुज़श्ता रोज जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से चेयरमैन पीटीआई को तोशाखाना केस में इंटरिम रिलीफ दिया गया था, तो उस वक्त ही हमने आपको बता दिया था कि ये जुज़ वक्ती रिलीफ है और इस जुज़ वक्ती रिलीफ का भी चेयरमैन पीटीआई को कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। और कल ही अबुल हसनात जुल्करनैन साहब ने ये बता दिया था कि 30 अगस्त तक वो जेल में रहेंगे। और आज जब जेल ही में एक अदालत लगा ली गई साइफर केस के अंदर, खुसूसी अदालत, तो उस खुसूसी अदालत ने चेयरमैन पीटीआई का 13 सितंबर तक जुडिशल रिमांड मंजूर कर लिया है। यानी ये तकरीबन 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड बनता है। यानी चेयरमैन पीटीआई अब 14 रोज़ के लिए तो अटक जेल के मेहमान रहेंगे। और बात 14 रोज़ की नहीं है, बल्कि 14 रोज़ के बाद भी सूरत हाल चेयरमैन पीटीआई के लिए कुछ बेहतर होती हुई दिखाई नहीं दे रही। अब ये सारा क्या मामला है, इस मामले को आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं। बहुत से लोग ये ख्याल कर रहे थे कि अबुल हसनात जुल्करनैन साहब की जो अदालत है साइफर केस में खुसूसी अदालत, इस अदालत के रूबरू जब चेयरमैन पीटीआई पेश होंगे तो उनकी एक झलक दिखाई देगी। लोग ये देख सकेंगे, मीडिया देख सकेगा कि चेयरमैन पीटीआई की दाढ़ी कितनी बड़ी हुई है, उनकी हालत कैसी है, क्या वाकई कमज़ोर हुए हुए हैं जैसी बुशरा बीबी बताती हैं, उनका अज़्म हौसला हिम्मत बुलंद है, जवान है, या अज़्म मुसम्मम खासा कमज़ोर पड़ गया है। लेकिन ये सब कुछ देखने की नौबत आई नहीं, क्योंकि अटक जेल में पहली बार ऐसा हुआ है कि अदालत लगी है, अदालत कायम की गई है। बहुत से लोग इसको फेयर ट्रायल हक़ की खिलाफ वर्जी भी कह रहे हैं कि ये जो फेयर ट्रायल का हक़ होता है वो हक़ सल्ब किया जा रहा है। उनकी कानूनी टीम को ये बता दिया गया था कि आपको किसी और जगह नहीं जाना है, बल्कि अटक जेल में आना है, क्योंकि जज अबुल हसनात जुल्करनैन साहब जो हैं वो अटक जेल में ही अदालत लगा के बैठ जाएंगे। अब आज सुबह जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की जो कानूनी टीम है, वो सलमान सफदर साहब हों, गौहर अली साहब हों और दीगर लोग हों, वो जब अदालत के दरवाजे पर पहुंचे और वो कहते हैं कि गुज़श्ता रात से ही हमने अदालती अमले से बातचीत शुरू कर दी थी कि हम किस तरह आएंगे, कितने बजे आएंगे, कहाँ जाना है। लेकिन सुबह जब दरवाजे पर दस्तक दी तो दरवाज़ा किसी ने खोला नहीं और फिर कहा यह गया कि सिर्फ एक वकील को अंदर आने की इजाज़त होगी। सलमान सफदर साहब को इजाज़त दी गई, लेकिन सलमान सफदर साहब ने अकेले जाने से इनकार कर दिया कि मैं पूरी टीम के हमरा जाऊँगा। खैर खुदा करके पूरी टीम को जेल के अंदर जाने की इजाज़त मिली, यानी अटक जेल में पहुंचे जहां पर अदालत कायम थी। उस अदालत में चेयरमैन पीटीआई को लाया गया, हाज़िरी लगवाई गई, बस इतना सा अमल मुकम्मल करना था। हाज़िरी लगी और अबुल हसनात जुल्करनैन साहब जो जज साहब हैं साइफर केस में इस खुसूसी अदालत के, उन्होंने चेयरमैन पीटीआई का जो 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड है वो मंजूर कर लिया। यानी 13 सितंबर तक जुडिशल रिमांड पर अटक जेल में रखने का फैसला हुआ। और इस मौके पर एफआईए के प्रोसिक्यूटर भी, जाहिर है जो एफआईए है स्टेट की तरफ से, वो भी पेश हुई और दूसरी तरफ इमरान खान की लीगल टीम भी पेश हुई। काफ़ी उन्होंने जो है इसके ऊपर हर्जा सराई की कि जी ये तो बात गलत है कि आपने अटक जेल के अंदर ये अदालत लगा ली है, ये फेयर ट्रायल हुकूक के मुनाफी है। और यही वजह है कि इन ग्राउंड्स पे जो उनकी लीगल टीम है उन्होंने आज 3 पटिशन्स दायर की हैं। एक पटिशन दायर की है कि ज़मानत बाज़ गिरफ़्तारी, चेयरमैन पीटीआई की गिरफ़्तारी इस केस में डाल दी गई है, अब उनको ज़मानत दी जाए। दूसरी जो पटिशन है वो डाली गई है कि ये जो फेयर ट्रायल का हक़ है ये सल्ब किया जा रहा है, यानी जो अदालत लगी हुई है जेल के अंदर, ये मामला बिल्कुल ठीक नहीं है। यानी दूसरी पिटीशन के अंदर वजारत कानून का जो जेल ट्रायल है उसका हुक्म कलअदम करार देने का मुतालबा किया गया है कि जो वजारत कानून की तरफ से जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन आया है कि जेल में ही चेयरमैन पीटीआई का ट्रायल किया जाएगा, क्योंकि सिक्योरिटी इशूज़ हैं, सिक्योरिटी इशूज़ की बिना पर उनको बाहर नहीं ले जाया जा सकता, इस नोटिफिकेशन को कलअदम करार दिया जाए। और तीसरी पिटीशन यह है कि उनका ट्रायल ओपन कोर्ट में किया जाए, यानी इन कैमरा ना हो बल्कि मीडिया के सामने ट्रायल हो। जो सारे लोग हैं, पब्लिक हेयरिंग जैसे होती, लोग आए, नुमाइंदे आए मीडिया के, और गैर जानिबदार अंदाज में ओपन कोर्ट के अंदर ये ट्रायल किया जाए। तो ये 3 पिटीशंस ऐसी हैं जो चेयरमैन पीटीआई की लीगल टीम ने आज अदालत के रूबरू कर दी हैं।
अब इस सारे मामले के अंदर इस वक्त आप ये देखिए कि चेयरमैन पीटीआई के लिए सहूलतकारी मौजूद है। अदालतों के अंदर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर बंदयाल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं, उनके जो हम ख्याल जजेस हैं वो भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बैठे हुए हैं। बावजूद इसके चेयरमैन पीटीआई अभी तक कोई रिलीफ लेने में नाकाम दिखाई दे रहे हैं। यानी चाह कर भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 3 रुकनी बेंच भी तश्कील दे दिया, कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट डिसीजन दे, नहीं देती तो हम बैठे हुए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट को इंस्ट्रक्शंस भी पास करने की कोशिश की गई, प्रेशराइज भी किया गया। चेयरमैन पीटीआई की जो टीम है, उनके जो ट्रॉल्स हैं, जो कीबोर्ड वॉरियर्स हैं, उन्होंने भी खासा प्रेशर माउंट किया ट्रायल कोर्ट के जज के ऊपर भी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के ऊपर भी। उधर से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का हम ख्याल बेंच जितना प्रेशर माउंट कर सकता था उन्होंने भी करने की कोशिश कर ली, लेकिन इसके बावजूद वो इंटरिम रिलीफ भी आज हवा हो गया है, क्योंकि अटक जेल से चेयरमैन पीटीआई की वापसी मुमकिन दिखाई नहीं दे रही। अब आप अंदाज़ा कीजिए कि वक्त कम है और मुकाबला सख्त है। वक्त कम है उमर बंदयाल साहब के पास, क्योंकि उन्होंने 16 सितंबर को सुबकदोश हो जाना है। उससे पहले पहले वो कुछ कर सकते हैं। पहले पहले क्या कर सकते हैं, ये टामक टोइयाँ तो मार रहे हैं कि जो पंजाब में इंतखाबात का केस था वो भी 31 को लगा दिया है, उसके ऊपर भी कोई ना कोई मामला होगा। लेकिन अब वो कहते ना, अब पछतावे क्या हुआ जब चिड़ियाँ चुग गई खेत, तो वो वक्त तो गुजर गया है। अब उसके बाद क्या, अब ये अगर आप कह भी देंगे तो शायद पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स को इस केस का कोई ना कोई फ़ायदा होगा। चेयरमैन पीटीआई को तो इस केस का कोई फ़ायदा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो चेयरमैन पीटीआई को क्या फ़ायदा पहुंचा सकते हैं उमर बंदयाल साहब, ये अब जो सोल्यूशन है वो काफ़ी हद तक मखदूश दिखाई दे रहा है। कोई हल नहीं नज़र आ रहा है इस तमाम तर सूरत हाल में। और आप तसव्वुर कीजिए कि 16 सितंबर गुजर गई और जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन गए, तो उसके बाद ये जो एक हल्की सी उम्मीद की किरण, यानी मौहूम सी किरण है, ये मौहूम सी किरण भी दम तोड़ जाएगी। चेयरमैन पीटीआई को कोई रिलीफ नहीं मिल सकेगा और फिर उनका जेल के अंदर रहना नविश्ता दीवार हो जाएगा। यानी उसके बाद सख्तियां मज़ीद बढ़ जाएंगी। और एक और इम्पॉर्टेंट खबर तो ये भी है कि अभी तक जो कल हमने आपको बताया था कि बुशरा बीबी उनके लिए राह तलाश कर रही हैं, कोशिश कर रही है कि रास्ता बनाया जा सके और कोई बीच बचाव कराया जा सके, उनका एक्विटल हो सके। उसमें इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट को भी जंप इन करने की दावत दी जा रही है। लेकिन बुशरा बीबी जो कुछ कर रही हैं उस पर कड़ी नज़र रखे हुए हैं रियासती इदारे भी और इमरान खान को अंदर रखने वाले भी। अब बुशरा बीबी की गिरफ्तारी भी चंद रोज़ के अंदर होती हुई नज़र आ रही है। यानी बहुत दिनों से जो बाज़गश्त है, अब लग ये रहा है कि बुशरा बीबी जो कुछ कर रही हैं, जो इदारे वॉच कर रहे हैं इसको बड़ा क्लोजली, वो नहीं चाहते कि ये अपने मकसद में कामयाब हों। एटलीस्ट चेयरमैन पीटीआई के लिए जो हमदर्दियाँ समेटने की कोशिश की जाती है, उनकी हालत ज़ार का रोना रोया जाता है बाहर आके, कम से कम इस कैंपेन को रोका जाए और बुशरा बीबी को भी गिरफ्तार कर लिया जाए। इसमें अब कोई अमर माने दिखाई नहीं दे रहा है कि आने वाले दिनों में ये बड़ी गिरफ्तारी भी हो सकती है। और केसेस तो जाहिर हैं, अलकादर ट्रस्ट केस के अंदर भी बुशरा बीबी नामजद हैं, वो एक बड़ा स्ट्रॉन्ग केस बन सकता है और उसके अंदर उनकी गिरफ्तारी डाली जा सकती है। तो उसके बाद प्रेशर कम नहीं होगा बल्कि मल्टीप्लाई हो जाएगा, डबल हो जाएगा। अच्छा, इस सारे मामले के अंदर इस वक्त तो निगरां काबीना ने तकरीबन को 3 इजलास बुलाए और 3 इजलासों का 1 पॉइंट एजेंडा ये था कि किस तरह आम आदमी को रिलीफ पहुंचाया जा सकता है बिजली के बिलों में। लेकिन हमने देखा है कि बिजली के बिलों समेत अशिया खुरनोश की बढ़ती हुई कीमतों पर आम आदमी को कोई भी रिलीफ देने से निगरां हुकूमत कासिर है। यानी उनके हक में, उनके बस में ही कोई चीज़ नहीं है। उनका यूँ लगता है कि जैसे कोई इख्तियार ही उनके पास नहीं है, कोई मैंडेट ही नहीं है कि वो आम आदमी के लिए कोई फ़ैसला कर सके। और ना ही इस वक्त ताकतवर हलकों का जो फोकस है वो आम आदमी को रिलीफ पहुंचाने में नज़र आ रहा है, क्योंकि इस वक्त वो सिर्फ ये कह के अपना दामन छुड़ाते हुए नज़र आ रहे हैं कि जो करना है IMF ने करना है। और इसीलिए वज़ीर ख़जाना शमशाद अख्तर साहिबा ने IMF के तर्जुमान से बात भी की है, लेकिन अभी तक वो भी कंक्लूसिव होती हुई नज़र नहीं आ रही। आम आदमी सड़कों पर है, वो अपने बिल जला रहा है, मीटर कटवा रहा है, सिविल नाफरमानी के लिए तैयार है, जेल भरो तहरीक के लिए तैयार है। लेकिन लगता ये कि कंसर्न क्वार्टर्स को इससे कोई सरोकार नहीं है, बल्कि उनका सिर्फ एक ही टारगेट है। उनका टारगेट इकॉनमी नहीं है, इकोनॉमिक क्राइसिस से मुल्क को निकालना नहीं है, बल्कि एक टारगेट है और वो ये है कि चेयरमैन पीटीआई को अंदर रखना है। चेयरमैन पीटीआई को जितनी देर हो सके जेल में रखना है, क्योंकि उन्हें लगता ये है कि माशी चैलेंजेस से बड़ा चैलेंज चेयरमैन पीटीआई है। और आज मुझे कहने दीजिए कि कुलभूषण यादव से भी बड़ा जो मुजरिम है वो चेयरमैन पीटीआई इमरान खान इस वक्त कंसर्न क्वार्टर्स को दिखाई दे रहा है। जिस तरह कुलभूषण यादव को काउंसलर एक्सेस दी गई थी, जेल के अंदर ही दी गई थी, उसी तरह चेयरमैन पीटीआई को भी ये काउंसिल एक्सेस जो है
वो जेल के अंदर ही दी गई है। यानी उसको जेल से बाहर लाना मकसूद ही नहीं है, जेल से बाहर लेके आना, एक झलक दिखाना भी मकसूद नहीं है। और इसके लिए तरह तरह के जवाब घड़े जा रहे हैं, तलाश किए जा रहे हैं। यानी इस वक्त सारे का सारा फोकस, पूरी रियासती मशीनरी का फोकस इमरान खान पे है कि इमरान खान से किस तरह निपटना है। इकोनॉमी को हम बाद में देख लेंगे। इसके अंदर जो पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं, सियासी जमातें हैं, जिन जिन के गले पे अंगूठा आता है या जिन जिन की बारी आती है, वो अपनी दफ़ा शोर मचाते हैं, वो परेशान होते हैं, वो फिर शख्सियात का नाम भी लेते हैं। अब इस वक्त वो सब मिल के इस्टेब्लिशमेंट का दस्ते रास्त बन के काम कर रहे हैं। यानी वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, सब ने इस्टेब्लिशमेंट के हाथ मजबूत किए हैं चेयरमैन पीटीआई को ठिकाने लगाने के लिए या जेल में रखने के लिए। और फी ज़माना हमने अपनी सियासत के अंदर जो सियासी हिस्ट्री है उसमें ऐसा ही होते हुए देखा है कि अगर वो नवाज शरीफ को ठिकाने लगाने की बात हो तो मोहतरमा की हुकूमत, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की हुकूमत, जो जमात है उसने इस्टेब्लिशमेंट की मदद की। वो अगर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत को गिराना हो तो नवाज शरीफ साहब ने इस्टेब्लिशमेंट की भरपूर मदद के ज़रिए से 58(2)B को एक्सरसाइज करने का रास्ता दिया। इसी तरह हम रिसेंट पास्ट के अंदर देखें कि जिस वक्त नवाज शरीफ को नाहल किया गया था तो नाहल कराने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में इमरान खान और पीपल्स पार्टी, यानी पीपल्स पार्टी और पीटीआई कंधे से कंधा मिला के गए थे और कहा था कि इनको नाहल किया जाए। अब जब इमरान खान को नाहल करने की बारी थी तो पूरी पीडीएम बशमूल पीपल्स पार्टी वो सब ये कह रहे थे कि चेयरमैन पीटीआई को नाहल किया जाए। अब इसमें कोई दो राय नहीं है कि क्योंकि हमारी सियासत तो दायरे में घूमती है, 10-15 साल बाद हम वहीं पे आके खड़े हो जाते हैं जहाँ से हमने सफ़र शुरू किया था। तो आने वाले वक्त में इन्हीं पार्टियों में से जो आज इमरान खान को नाहल कराने के लिए, कैद व बंद की सोबतें बर्दाश्त करने के लिए पूरे तरीके से जुट के खड़ी हुई हैं, तो कल को इन्हीं लोगों के गर्दन के ऊपर भी छुरी चल जाए या यही लोग कल फिर विक्टिम हो जाएं। तो इस वक्त जो लड़ाई है वो इस्टेब्लिशमेंट वर्सेस पीटीआई की है, यानी इस्टेब्लिशमेंट वर्सेस इमरान खान की। पीटीआई कहना भी दुरुस्त नहीं होगा क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जिना हाउस हमला केस के अंदर नामजद है, लेकिन अभी तक किसी को भी सज़ा नहीं हुई है। बेशक वो इमरान खान का भांजा ही क्यों ना हो, किसी को सज़ा नहीं दी गई। लग ये रहा है कि असल जो मुजरिम है, जो असल कल्प्रेट है, वो चेयरमैन पीटीआई है। और साइफर केस के बाद अगला जो हदफ होगा वो जिना हाउस हमले का होगा। उसके अंदर भी आर्मी ट्रायल की तलवार, फौजी ट्रायल की लटकाई जाएगी चेयरमैन पीटीआई के सर पर। लेकिन किसी और को सज़ा देना, किसी और को विक्टिमाइज करना मकसूद नहीं है, सिर्फ और सिर्फ चेयरमैन पीटीआई को सज़ा देना मकसूद है। और उसके लिए तमाम तर सियासी जमातें इस्टेब्लिशमेंट का दस्ते रास्त बनकर काम कर रही हैं और अवामी इशूज़ ये इन सबसे सरफ़े नज़र किया हुआ है। अब इसका फ़ायदा इन अ लॉन्ग रन किसको होगा? शायद अभी सबकी आंखों पर स्याह पट्टी बंधी हुई है। सब ये सोच रहे हैं कि इमरान खान को काबू पा लिया, कंट्रोल कर लिया तो फिर हमारी बल्ले बल्ले हो जाएगी। लेकिन इन अ लॉन्ग रन, यानी आगे चलकर इसका असल बेनिफिशरी कौन होगा और लूज़र कौन होगा, ये तो वक्त बताएगा। मुझे रेहान तारिक को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।